अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये मेरे ऊपर जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर अभी हालिया दिनों का है, जहाँ पर एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि मौलाना उबैदुल्लाह साहब जो अपने गांव के या किसी इलाके के एक मस्जिद में इमामत करते थे, वहाँ पे इन्होंने एक बच्चे को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने की खबर जब उस बच्चे के घर वालों के पास पहुँची तो उसके घर वाले आते ना सिर्फ नाज़ेबा हरकत करते हैं बल्कि छुरियों से वार करके मौलाना उबैदुल्लाह मरहूम को शहीद कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब आप ज़रा सोचिए कि हमारी कौम किस नहज पे जा चुकी है कि जो हमारे कौम के दीन के नौजवानों को और हमारे बच्चों के दीन के मुहाफिज है, उन्हें कत्ल करने के दर पे है और कत्ल भी किया जा रहा है। जबकि अगर मोहल्ले वालों की हालत में आपको बताऊं, ट्रस्टियों की हालत में आपको बताऊं, तो इतने बड़े जाहिल और गुमराह है ये कि इनकी रिश्तेदारियां खुद वहाबियों की यहाँ है, और अगर बस चले तो ये काफिरों के यहाँ भी शादियाँ कर ले, लेकिन ना जाने किस शर्म की बिना पर ये काफिरों के यहाँ भी अपनी बेटियाँ देने से और लेने से परहेज़ कर रहे हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब ये खुद ब खुद अपनी बेटियों को ले जाकर काफिरों की गोद में बिठाएंगे, और ये हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा है। इनकी हालत ये है कि इनका बच्चा कॉलेज में जब पढ़ने जाता है वहाँ पर पैसा भी देते हैं और अपने बच्चों को अलग से ट्यूशन भी करवाते हैं, लेकिन अगर उसमें इनका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो इनकी औकात इतनी नहीं है कि वहाँ जाकर स्कूल वालों के सामने ये कह सके कि हमारे बच्चे को आप पढ़ाते नहीं है। 1 घंटा अपने मदरसे के या मस्जिद के मकतब में मगरिब के बाद भेजेंगे, और वहाँ पे अगर इनका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो आ करके फ़ौरन इमाम के सर पे सवार होंगे और कहेंगे आप तो हमारे बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है। यानी वहाँ इनकी बोलने की औकात नहीं होती स्कूलों में, जहाँ पैसा भी इनका जा रहा और फिर पढ़ाई भी नहीं हो रही है, और जहाँ 24 घंटे में 18 घंटे अपने बच्चे को दिला रहे हैं। लेकिन यहाँ 1 घंटे जब इनका बच्चा आता है पढ़ने के लिए, चाहते हैं कि उसी 1 घंटे में हमारा बच्चा मुहद्दिस बन जाए, अच्छा मुकर्रिर बन जाए, अच्छा आलिम बन जाए। आप ज़रा गौर से इन बातों को सुने और ऊपर जो न्यूज़ है इसको पढ़े और आप बताएं कि हमारी कौम किस रास्ते पर जा चुकी है। जबकि इनकी औकात इतनी है मोहल्ले वालों की, इमामों के ऊपर तो सवार होते हैं, लेकिन जहाँ इनको बोलना चाहिए वहाँ ये बोलने से कासिर है। इनकी ज़बान एकदम गूंगी और बहरी हो जाती है। ये खुद तो जा कर के गैरों के मेले में त्योहारों में शिरकत करेंगे, वहाँ पे जाकर के मूर्तियों की पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ आके इमाम को मसले बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। आज हमारी कौम का हाल बहुत बुरा हो चुका है, और फिर जब हमारी कौम मारी जाती है, सताई जाती है, तो कहती है ये अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है हम पर। आप बताएं जिस कौम का ताल्लुक़ और जिस कौम का रवैया अपने इमामों के साथ ये होगा, वो कौम मारी नहीं जाएगी, सताई नहीं जाएगी, तो फिर उसका खैर मकदम कभी नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने उलमा के बारे में इरशाद फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब है, अंबिया के वारिस है। जब तुम अंबिया के वारिस की कदर नहीं कर सकते तो फिर दुनिया भी तुम्हारी कदर करने के लिए तैयार नहीं होगी। अपने हालात को सुधारे, अपने गिरबान में झाँक कर देखे और इमामों के ऊपर बेजा तनकीद ना करे।